ओम। आज हम घुटने से ऊपर के जॉइंट्स, हिप्स जॉइंट तक है, वहाँ तक जॉइंट्स को, संधि को, मर्म को, स्थली को कैसे स्वस्थ रखें, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। योगियों, साधकों, भारत देश के निवासी सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं। आजकल जोड़ों का दर्द बढ़ गया है, घुटने का दर्द बढ़ गया है, पैर के दर्द बढ़ गए, तो इसका समाधान करना होगा योग के जरिए। तो योग में क्या है, पतंजलि जी हमेशा बोलते हैं स्थिरम सुखम आसनम। तो स्थिरता के साथ सुख के साथ करना है। अगर किसी क्रिया को ऐसे ऐसे तेजी से करते हैं, ये व्यायाम हो गया, और इसी क्रिया को सांस के साथ करते हैं धीरे धीरे, तो आपको जो होगा ये योग हो गया। और 3 मिनट तक लगातार करेंगे तो ये क्या होगा, शरीर प्राण के साथ जुड़ेगा। फिर प्राणों को विचार के साथ जोड़ना है कि मेरे घुटने स्वस्थ हो रहे हैं, मेरी जंघाएं के दर्द कम हो रहे हैं। ऐसा सोचेंगे तो आपके निश्चित रूप से कम होंगे, क्योंकि विचार जो है हमारा बीज है। जिस प्रकार हम आम का बीज डालते हैं, धरती पर आम होता है, उसी प्रकार अगर आप जैसे विचार करेंगे, धरती माता आपको उसी का विस्तार करेगी। तो आइए सीखते हैं कैसे करें। तो सबसे पहले जानु नमन करते हैं, सांस छोड़ते हुए ऐसे जाएंगे धीमे धीमे, फिर सांस लेंगे। यहाँ पर थोड़ी देर ठहराव होना चाहिए, फिर सांस छोड़ते हुए यहाँ पर भी आप थोड़ी देर ठहरेंगे। तो इस क्रिया से 10 बार करनी है, धीमे धीमे ठहराव के साथ। इसी प्रकार इस पैर से भी करेंगे तो आप देखेंगे कि जानों का जो ये जानों इसको बोलते हैं, इसके दर्द में कमी आएगी। इसी प्रकार आप देखेंगे जानों घूर्णन करते हैं। सांस लेते हुए इसको सीधा करेंगे, जितना सीधा हो। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, धीमे धीमे आप 10 बार कर सकते हैं, लेकिन गति धीमी होनी चाहिए। फिर विपरीत दिशा में सांस लेंगे, छोड़ेंगे। तो देखेंगे इसको पूरा सीधा करने का, पैर को पूरा सीधा करने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे कि आपके जंघाओं में दबाव आ रहा है, तो यहाँ के मसल्स, ये सब मसल्स आपके मजबूत होंगे, तो आपके घुटने में दर्द की कमी आएगी। तो दूसरे पैर के साथ भी 10 बार क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करना है। अब क्या करेंगे, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे करके आप 10 सेकंड रोकेंगे। हम तो चाहते हैं कि 3 मिनट तक रोकें। 3 मिनट रोकेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपके घुटने दर्द में आराम होगी। सूत्र रोहिए, शरीर के साथ प्राण को जोड़ते, फिर प्राणों के साथ विचार को जोड़ते कि मेरे घुटने स्वस्थ हो रहे हैं, ऐसा मन में चिंतन चलेगा। फिर ऐसा करके आप करें। तो 3-3 मिनट की दोनों क्रिया अगर आप करते हैं, नहीं तो 10 बार कीजिए। शुरुआत 10 से कीजिए, बाद में रुकने का प्रयास कीजिए। पतंजलि सूत्र को याद रखते हुए कि स्थिरम सुखम आसनम वाली है। ये हो गए जानु नमन किया, जानु घूर्णन किया। एक मर्म चिकित्सा में एक आता है जानु मर्म। तो ऐसे ऐसे मर्म को दबाइए, ऐसे ऐसे दबाइए। आप जो है 10 बार से 17 बार इस पैर में दबाइए, फिर ऐसे दबाइए, ऐसे दबाइए, ऐसे दबाइए 10 बार से 17 बार। और करने के बाद, क्रिया करने के बाद 2-3 बार सांस ले लीजिए, छोड़िए, फिर गहरी लंबी सांस, छोड़िए। सांस लेते समय भाव रखिए कि मेरे घुटने के दर्द समाप्त हो। तो ये मैंने घुटने के दर्द के लिए बताया। और आगे चलते हैं, अब आते हैं हिप्स एरिया में। तो ये देखिए, सबसे पहले क्या करना है, ये पैर को सीधा रखते हुए यहाँ हिप्स के जॉइंट में पैर की एड़ी को रखना है, और सांस छोड़ते हुए सटाएंगे, फिर अपने आप वापस छोड़ेंगे, लेंगे। और इसी को सांस के साथ करना, छोड़ते हैं, तब सांस को यहाँ मैंने सांस को क्या किया, लिया, नीचे की तरफ गए तो विस्तार हुआ, तो सांस लिए, और अपने तरफ लाएं तो सांस को छोड़ें। दोनों हाथ की सहायता से लेंगे तो सांस की प्रक्रिया बदलेंगे। सांस लेंगे, छोड़ेंगे,
फिर इसी प्रक्रिया को 10 बार आपको धीमे धीमे करना है। फिर इसी प्रक्रिया को देखिए, सांस लेते हुए नीचे दबा के थोड़ी देर रुकना है, फिर छोड़ते हुए यहाँ पर थोड़ी देर ठहराव करनी है। तो ऐसा 10-10 बार करेंगे तो आपके ये जॉइंट्स खुलेंगे, तो जो नस नाड़ियाँ जो कमर के पास थी वो खुल के आएगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वहाँ यहाँ कमर ढीली हो जाएगी, लचीली हो जाएगी, क्योंकि हिप्स रीजन में सबसे ज़्यादा टॉक्सिन होता है। तो अब देखें, बहुत लोगों के हिप्स निकल गए हैं पीछे की तरफ, उसके समाधान के तौर पर देखिए तो क्या करना है, यहाँ से सांस लेना है यहाँ, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। देखिए गोलाकार, इसको पेंसिल का नोक पकड़ लीजिए और इसको गोलाकार खींचना है। सांस छोड़ेंगे, फिर इसका विपरीत दिशा में सांस लेंगे, छोड़ेंगे, ऊपर जाते वक्त सांस लेना है, छोड़ेंगे। तो अब 10-10 बार कीजिए, दोनों पैर से कीजिए और ऐसा भाव रखिए कि मेरे जो हिप्स जॉइंट्स है, हिप्स का एरिया है वो स्वस्थ हो रहा है। साथ ही साथ जिनके हिप्स खुल नहीं रहे, सांस लीजिए ऐसे, तो देखेंगे सांस लेना है, छोड़ना है, क्योंकि विस्तार करते समय सांस लेना होता है और सिकुड़ते समय छोड़ना होता है। सांस लेंगे, रुक सकते हैं, रुकिए, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे, स्पाइन सीधा रहना चाहिए। इसी तरह दूसरे पैर से भी कर सकते हैं, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे। बहुत 10 बार करने के बाद अगर आपके पास समय है कि निश्चित रूप से आपको आराम चाहिए, तो यहाँ पर आप 3 मिनट के लिए रुकिए और मन में भाव कीजिए कि मेरी प्राण शक्ति यहाँ पहुँच रही है, मेरे हिप्स जॉइंट ठीक हो रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से परिणाम आपको मिलेगा। इसी तरह से आप देखेंगे कि इस तरह से आप अगर रुक जाए 2 या 3 मिनट के लिए, बंद कोणासन के नाम से ये फेमस है, तो आपको घुटने में काफ़ी आराम होगा। लेकिन सभी लोगों का घुटना जमीन में नहीं सट पाएगा, तब तक क्या करेंगे, सांस को छोड़ेंगे, धीमे धीमे रुकिए यहाँ पर थोड़ी देर, फिर सांस लेते हुए जहाँ तक आपकी क्षमता हो रुकिए यहाँ पर, छोड़िए, फिर रुकिए, सांसों के साथ एक क्रिया कीजिए और जैसे जैसे आप देखेंगे, करेंगे और मन में ये भाव रखेंगे कि मेरे हिप्स खुल रहे हैं, घुटनों के जॉइंट्स हमारे खुल रहे हैं, ये जहाँ जहाँ सजगता बना के रखेंगे सब मजबूत हो रहे हैं, ऐसे विचार देंगे। तो आज मैंने घुटने से जो हिप्स रीजन का था, हिप्स ओपनिंग का जो था एरिया, उसको खोलने का प्रयास किया। तो इस वीडियो को अगर आपकी जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए लोगों के साथ, और इस चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और हमें उम्मीद है कि मैंने जो जॉइंट्स पेन के ग्रुप बताए थे, तो पहला ग्रुप मैंने पैर के टो से लेके घुटने तक बताया था, दूसरा आज मैंने घुटने से लेके जंघा की जड़ तक बताया। तो अब उम्मीद है कि कमर से नीचे के सारे जॉइंट्स आपके लचीले होंगे, फुर्तीले होंगे, स्वस्थ होंगे, मजबूत होंगे। धन्यवाद। ओम शांति।